वेलकम बैक। टाटा एलेक्सी के बारे में कुछ फंडामेंटल्स बताना चाहूँगा और साथ ही साथ डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, जहां पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में मैं बताऊंगा और साथ ही साथ इनमें जिनका होल्डिंग है उनको होल्ड करना चाहिए या फिर अभी उनको निकल जाना चाहिए, और जो फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं तो उन्हें भी बाई करनी चाहिए या फिर कुछ दिन वेट करके बाई करनी चाहिए। इन सारी बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे आपके साथ। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि टाटा एलेक्सी में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है। लगातार मार्केट के डाउन ट्रेंड में होने के बाद भी टाटा एलेक्सी लगातार अप ट्रेंड में दिखाई दिया है। काफ़ी अच्छा इसने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना करके अभी कुछ ही दिनों में दिया है, खासकर उन लोगों को जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, महीना 2 महीना 10 दिन 12 दिन के लिए ट्रेड करते हैं, मतलब महीना 2 महीना या 10 दिन 12 दिन के लिए वो स्टॉक को ख़रीद कर रखते हैं। ऐसे ट्रेडर्स के लिए टाटा एलेक्सी वरदान साबित हुआ है, काफ़ी अच्छा रिटर्न बना करके इसने दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं टाटा एलेक्सी के कुछ फंडामेंटल्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे फंडामेंटल्स के लिए, लेकिन इसके बाद जब मैं टेक्निकल एनालिसिस करूँगा तो वहाँ पर आपको डिटेल्ड में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ टाटा एलेक्सी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ हैं ये भी आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं, टाटा एलेक्सी के कुछ फंडामेंटल्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये टाटा एलेक्सी लिमिटेड का कुछ रेशियो है। यहाँ पर 7,183 रुपये टाटा एलेक्सी लिमिटेड का लास्ट ट्रेड प्राइस है, यानी कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसकी जो प्राइस बंद हुई है वो 7,183 रुपये पे बंद हुई है। अगर आप टाटा एलेक्सी के वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप tataelexy.com लेफ़्ट साइड में ऊपर आप देखें, यहाँ से आप डायरेक्ट tataelexy.com के वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ से इसके वेरियस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं और भी विशेष तौर पर जानकारी ले सकते हैं। यहाँ मैं बिल्कुल संक्षेप में आपको कुछ फंडामेंटल्स में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही जो मेरा मेन एम है वो एम है कि टेक्निकल एनालिसिस करके मैं आपको इसमें दिखाऊं और उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके दिखाऊं, ताकि आप सही समय पर इसमें एंट्री करके पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये टाटा एलेक्सी काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसमें इन्वेस्ट करके आप काफ़ी अच्छा पैसा लंबे समय में बना सकते हैं। और मैं यूँ कहूँ तो टाटा एलेक्सी ने पिछले कुछ सालों में यूँ 2012-2014 से अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी पैसा बना करके दे चुका है। तो टाटा एलेक्सी फंडामेंटल्स के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक साबित हुआ है, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे और टेक्निकल एनालिसिस जब करेंगे तो आपको साफ तौर पर ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ पर हमें एग्जिट कर जाना चाहिए। साथ ही साथ स्टॉप लॉस की भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये केवल एजुकेशनल बेस्ड वीडियो है और जो इस चैनल पर बनाया जा रहा है ये केवल अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने के लिए बनाया जा रहा है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर संपर्क करें। आपके हुए प्रॉफिट और लॉस का किसी भी तरह का जिम्मेदारी ये चैनल या वीडियो नहीं लेता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों टाटा एलेक्सी BSE और NSE दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्टेड है। BSE में इसका कोड है 500408 और NSE में TATAELXSI इसका कोड है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 44,734 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस जो मैंने आपको फ़िलहाल कुछ देर पहले बताया था 7,183 रुपये इसका करेंट प्राइस है। 52 वीक हाई लो, यानी कि ईयरली एक साल में 52 वीक होते हैं, तो ईयरली हाई लो की अगर बात करें तो अभी इसने हाल ही में 7,800 का हाई लगाया है और 2,541 रुपये का पूरे साल भर में इसका लो रहा है। मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में, यानी कि अभी जो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आप सभी जानते हैं मार्केट में काफ़ी गिरावट आ चुकी है, तो इस कंडीशन में भी इसने काफ़ी अच्छा उछाल दिखाया है और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उनको पैसा बना करके इन्होंने दिया है। स्टॉक पी की अगर हम बात करें तो 88.6 है। दोस्तों जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं वो आपको सस्ते वैल्यूएशन पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उसके शेयर्स की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और जहाँ डिमांड क्रिएट होगी वहाँ उस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बुक वैल्यू 207 रुपये है, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि बुक वैल्यू काफ़ी कम है, बट इसका प्राइस जो है
वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाटा एलेक्सी स्टॉक काफ़ी अच्छी स्टॉक है और काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी अच्छे पैसे बनाए हैं। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.33% इनकी डिविडेंड रही है। कितना इन्होंने डिविडेंड दिया है इस साल, पिछले साल, ये भी हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे आगे चल के। आरओसी काफ़ी बढ़िया है। जो एक आदर्श आरओसी होनी, जो आइडल आरओसी होनी चाहिए वो 20% होनी चाहिए, यहाँ उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। 40% की आरओई जो है वो 29.9% है। फेस वैल्यू 10% है। प्राइस टू बुक वैल्यू 34% है। पीईजी रेशियो की अगर हम बात करें तो 4.71 है। डेप्ट बहुत कम है, 101 करोड़ की ही डेप्ट है। डेप्ट टू इक्विटी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल नील आप कह सकते हैं, केवल 0.08 ही इसकी डेप्ट टू इक्विटी है, जो 1 से कम होनी चाहिए, 1 से काफ़ी कम है। करंट रेशियो की बात करें तो 4.82 है, 1 होनी चाहिए, बट यहाँ 1 से काफ़ी ज़्यादा है, जो काफ़ी अच्छा साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी कम है, बट आप ये जान लें कि जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग घटाता है तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है। पिछले 3 साल में प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है 25% घटी है। प्राइस टू सेल्स की अगर बात करें तो 19.4 है। सेल्स ग्रोथ 32.1% है। प्रॉफिट ग्रोथ 50% है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ रहा है पिछले 5 साल से 10 साल के बीच में। डेब्ट टू प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 0.28 है। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर जो है वो 20% है। और इंटरप्राइज वैल्यू की अगर हम बात करें तो 43,956 करोड़ है, क्योंकि आपको मैंने यहाँ बताया कि ये कंपनी लगभग डेप्ट फ्री कंपनी है। डेप्ट काफ़ी कम है, केवल 101 करोड़ का डेप्ट है इस पर, यानी कि डेप्ट इक्विटी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट नील है। इस कंपनी की कोई भी शेयर्स प्लेस्ड नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं, प्लेस्ड परसेंटेज बिल्कुल 0 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो लास्ट ईयर इनकी थी वो थी 28%, अगर 20% होनी चाहिए, बट यहाँ उससे भी कहीं ज़्यादा है। एनपीएम जो मैंने बताया 20%, वो 10% होनी चाहिए, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो 6.23 करोड़ है। अब इसके हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे, साथ ही साथ एनुअल रिजल्ट भी हम लोग देखेंगे, और वहाँ से ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट थे पिछले रिजल्ट से कितनी अच्छी आई हैं, और जो एनुअल रिपोर्ट है वहाँ से हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 से 10 सालों में इनके रिपोर्ट कैसे रहे हैं। क्या इन्होंने अपने सेल्स में, प्रॉफिट में कंसिस्टेंट बढ़ोतरी दिखाई है या फिर सेम टू सेम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग अभी कवर करेंगे। तो ये छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस टाटा एलेक्सी पे मैं कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको उसके कुछ रेशियोज़ के बारे में बताया। अब हम लोग उसके प्रॉफिट लॉस को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वार्टरली देखेंगे, फिर हम लोग एनुअली देखेंगे। उसके बाद मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वीडियो यानी कि टेक्निकल एनालिसिस ऑफ टाटा एलेक्सी के बारे में आपको मैं ले चलूँगा, और वहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। और आप कितने भी फंडामेंटल स्टॉक चुन लें, यानी कि कितने भी बेहतरीन स्टॉक चुन लें, कितने भी अच्छे फंडामेंटल स्टॉक चुन लें, आपको परफेक्ट टाइम पर एंट्री कहाँ लेनी है, इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि वहाँ आप अगर हेल्प लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन जाती है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हो। ये कोशिश रहती है कि जब आप एक सही समय में किसी भी स्टॉक को बाई करते हैं तो कम ही समय में उस शेयर का प्राइस जो है आपके इन्वेस्टमेंट प्राइस से ऊपर आ जाता है। तो ये है राइट टाइम पर एंट्री मारने की खासियत। तो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में और साथ ही साथ एनुअल रिजल्ट के बारे में भी। यहाँ टाटा एलेक्सी के कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट के डाटा आपके सामने खुले हुए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दिसंबर क्वार्टर यानी कि 2021 के दिसंबर क्वार्टर्स के हम लोग सेल्स और प्रॉफिट के बारे में जानेंगे। तो दिसंबर क्वार्टर में इसकी जो सेल्स रही हैं वो 635 करोड़ की रही हैं। एक्सपेंस 425 करोड़ की रही हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 211 करोड़ का रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 33% का रहा है। साथ ही साथ अदर इनकम इनका थोड़ा कम है, 7 करोड़ ही है। इंटरेस्ट 3 करोड़ है और डेप्रिसिएशन के लिए इन्होंने 14 करोड़ प्रॉफिट में से निकाल करके रखे हैं। जो पीबीटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो है वो 200 करोड़ का इन्होंने पे किया है। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट इनके पास आता है वो 151 करोड़ का आता है, जो आप देख सकते हैं कि सितंबर क्वार्टर में केवल 125 करोड़ था, जून क्वार्टर में 113 करोड़ था और मार्च क्वार्टर में 115 करोड़ था। अगर वाई टू वाई अगर हम देखें
तो दिसंबर क्वार्टर 2020 में 105 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, जो अब वाई टू आई में बढ़ करके 151 करोड़ हो गया है। साथ ही साथ अगर सेल्स की हम बात करें तो पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में यानी कि 2020 के दिसंबर क्वार्टर में इसके सेल्स जो हैं वो 477 करोड़ थे और वहाँ से जंप करके 2021 के दिसंबर क्वार्टर में 635 करोड़ हो गए। ईपीएस की अगर हम बात करें तो ईपीएस में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला दिसंबर क्वार्टर में, जो 24.24 हो गए और पिछले साल 2020 के दिसंबर क्वार्टर में 16.89 ही था। तो दोस्तों ये क्वार्टरली रिजल्ट्स के थोड़े से एनालिसिस थे। अब हम लोग चलेंगे एनुअल रिपोर्ट के तरफ और वहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी अपने प्रॉफिट को और सेल्स को कंसिस्टेंट बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है। टाटा एलेक्सी के एनुअल रिपोर्ट्स के कुछ डाटा हमारे सामने हैं, जहां पर सेल्स के डाटा, प्रॉफिट के डाटा, ईपीएस के डाटा, ये सारे हमारे सामने उपलब्ध हैं और यहां से हम थोड़ी बहुत इसको रीड करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ 2022 में इसके रिज़ल्ट कैसे आने वाले हैं, एनुअल रिज़ल्ट, वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दिसंबर में जो 2021 में जो इनका एनुअल रिपोर्ट आया था उसमें सेल्स इन्होंने 1826 करोड़ का दिखाया था, एक्सपेंस 1303 करोड़ का था, जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनकी 524 करोड़ आई थी, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 29% का रहा था पिछले साल 2021 के ईयरली बेसिस। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो 40 करोड़ था, इंटरेस्ट जो है वो 7 करोड़ और डेप्रिसिएशन के लिए इन्होंने पूरे साल में 44 करोड़ रखे थे। प्रॉफिट टैक्स के पहले अगर प्रॉफिट की हम बात करें तो 512 करोड़ का इनका प्रॉफिट था टैक्स के पहले, और टैक्स देने के बाद इनका जो नेट प्रॉफिट आता है वो 368 करोड़ का था और ईपीएस जो है वो 59.11 का रहा। डिविडेंड जो इन्होंने पे आउट किया वो 81% था। और अगर 2020 की हम बात करें तो 2020 में इनका जो ईयरली रिपोर्ट था उसमें इन्होंने सेल्स दिखाया था 1610 और एक्सपेंस जो दिखाया था वो 1266 करोड़ का और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इन्होंने दिखाया था वो 344 करोड़ का दिखाया था। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2020 के एनुअल रिपोर्ट से काफ़ी अच्छा इनका 2021 में आया था, जिसमें नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा जंप देखा गया था। नेट प्रॉफिट 2020 के एनुअल रिपोर्ट में 256 करोड़ का इन्होंने दिखाया था और 2021 के एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने 368 करोड़ का दिखाया। साथ ही साथ ईपीएस में भी काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला था, जो 41 रुपये से बढ़ करके करीब करीब 59 रुपये चले गए थे। अगर 2019 की हम बात करें तो 2019 में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी नहीं रही थी, लेकिन ओवरऑल अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट और सेल्स और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा इन्होंने इंक्रीमेंट दिखाया है। आप 2010 से अगर अब तक का कंपेयर करें तो 2010 में जो इनका सेल्स था वो मात्र 376 करोड़ का था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 67 करोड़ का था, बहुत ही कम था आज के मुताबिक, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका कम था जो 18% था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स केवल 50 करोड़ था, जो आज करीब करीब 10 गुना हो गया है। तो वैसे भी शेयर टाटा एलेक्सी के शेयर की प्राइस 10 गुना हो ही जानी चाहिए पिछले 10 सालों में। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 48 करोड़ था 2010 में और अब बढ़ करके हो गया है 368 करोड़। ईपीएस केवल 7 रुपये की थी और आज बढ़ करके 60 रुपये की हो गई। अब बात करते हैं कि आने वाला जो इनका एनुअल रिपोर्ट है वो संभावित तौर पर कितना हो सकता है। यहाँ पर भी उसके लिए एक संभावनाएं दिखाई गई हैं। तो आप यहाँ पर देखें, सबसे लास्ट वाले कॉलम में जहाँ TTM लिखा हुआ है वहाँ पर आप देखेंगे तो सेल्स जो है बढ़ के आने वाली हैं, यानी कि 2021 में जो इनके एनुअल सेल्स थे वो 1826 करोड़ थे, जो बढ़ करके इस बार 2307 करोड़ आ सकते हैं। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 524 करोड़ से बढ़ करके 713 करोड़ आने वाला है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात करें तो वो भी बढ़ करके 687 करोड़ आने वाला है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 368 करोड़ से बढ़ करके 505 करोड़ आने वाला है और ईपीएस में भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो 59 करोड़ से बढ़ करके 61 रुपये से बढ़ करके 81 रुपये
होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा डाटा इन्होंने पेश किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी लुभावन लग रहा है। और साथ ही साथ जो आने वाले साल में जो रिज़ल्ट आने वाले हैं उनके प्रति भी जो संभावनाएं लगाई जा रही है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी उम्दा रिपोर्ट आने की संभावनाएं हैं। और ये हमें टाटा एलेक्सी के शेयर के भाव से पता चल पा रहा है। जिस तरह से टाटा एलेक्सी का भाव भाग रहा है उस अनुसार से लग रहा है कि कुछ अच्छा ही रिपोर्ट आने वाला है। तो चलिए अब हम यहाँ से चलेंगे टाटा एलेक्सी के कुछ और भी चीज़ हम देखेंगे, जैसे इसने कितना डिविडेंड पे आउट किया है, ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो टेक्निकल एनालिसिस वो हम लोग करेंगे। डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड भी इन्होंने काफ़ी अच्छा अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। आप डिविडेंड देख सकते हैं यहाँ पर कि जून 17 यानी कि 2021 के 17 जून को इन्होंने डिविडेंड दिया था, वो 24 रुपये प्रति शेयर दिया था। फिर 2021 में एक बार और इन्होंने फाइनल डिविडेंड दिया, वो भी 24 रुपये प्रति शेयर दिए। फिर 2020 में इन्होंने 16 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर दिए। 2019 में इन्होंने 13 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर दिए। 2018 में इन्होंने 11 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड दिए। काफ़ी अच्छा इनका डिविडेंड पे आउट रेशियो रहा है। तो डिविडेंड के मामले में भी ये शेयर बिल्कुल राजा है। तो अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पर हमें एंट्री करनी है, कहाँ पर एग्जिट करनी है, और साथ ही साथ स्टॉप लॉस भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये है टाटा एलेक्सी का प्राइस चार्ट, और जहाँ पर हमने जो ग्राफ की कैटेगरी सिलेक्ट कर रखी है वो है कैंडल स्टिक चार्ट। और कैंडल स्टिक चार्ट एनालाइज करने में सबसे आसान सुविधाएं प्रदान करता है। यहाँ से हमें पिछले दिनों के हाई लो के बारे में भी हमें पता चलता है। तो सबसे अच्छा जो टेक्निकल एनालिसिस करने की जो चार्ट है वो कैंडल स्टिक चार्ट ही है, जहाँ पर बहुत सारे पैटर्न बनते हैं और उससे फाइंड आउट करने में सुविधा होती है कि हमें कब एंट्री करनी चाहिए और कब एग्जिट करनी चाहिए। फिलहाल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट रहना चाहते हैं टाटा एलेक्सी में, उनके लिए अभी तक एग्जिट करने का कोई संकेत ही नहीं मिला है। लगातार केवल जो संकेत मिल रहे हैं वो केवल बाई करने के मिल रहे हैं, एग्जिट करने के तो संकेत ही नहीं मिल रहे हैं। पता नहीं ये स्टॉक और कितना जाएगा। मेरे समझ से तो आगे अगर आने वाले 10 साल को इस स्टॉक को होल्ड कर लेता है तो पता नहीं उनके जो अभी प्राइस चल रहे हैं टाटा एलेक्सी के 7,000, हो सकता है कि वो आगे चल के 50,000 तक भी पहुंच जाए, ऐसा मुझे लगता है। मैं ये कोई दावा नहीं कर रहा हूं। जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है स्टॉक, काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने की इस स्टॉक में उम्मीद है। तो दोस्तों ये जो हमारा चार्ट खुला है ये 1 डे टाइम फ्रेम पर खुला हुआ है। अगर आपको देखना है तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं मंथली टाइम फ्रेम पर, जहां पर आपको साफ तौर पर दिख जाएगा कि जब से इस कंपनी की शेयर मार्केट में लिस्टिंग हुई है तब से इसने अभी तक कितना रिटर्न दिया है। देखिए इसने कितनी बेहतरीन स्पाइक दी है। आप देखेंगे 2020 के मार्च के बाद इस स्टॉक ने जो उड़ान भरा है वो करीब 802 रुपये से उड़ान बढ़े थे। आप लेफ़्ट साइड में ऊपर देखें, यहाँ पर प्राइस फ्लैश हो रही है, वहाँ पर आप इसकी प्राइस देख सकते हैं, क्लोजिंग प्राइस, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, ये सब कुछ देख सकते हैं। साथ ही साथ वॉल्यूम और किस मंथ या डेट की मैं बात कर रहा हूँ वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ आप देखिएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्च 2020 के बाद इस स्टॉक ने बड़ी बेहतरीन उड़ान भरी है और अपने लाइफ टाइम हाई को इसने ब्रीच किया है। वो इसने अपने लाइफ टाइम हाई को 2020 के 10वें महीने यानी कि 2020 के अक्टूबर में इसने अपने लाइफ टाइम हाई को तोड़ करके क्लोजिंग दिया था। जो इसका लाइफ टाइम हाई था 2018 का वो था 1490 रुपये 90 पैसे का, और इसने इसको तोड़ करके एक नया हाई बनाया 1710 रुपये का। उसके बाद लगातार ये हायर हाई लगाता रहा और हायर लो बनाता रहा है। उसके बाद आज के डेट में इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 7,183 रुपये, और जो आज का जो इसका हाईएस्ट प्राइस है यानी कि जो इसने हाई लगाया है वो 7800 का हाई लगाया है, और जल्द ही उस 7800 को भी ये स्टॉक जो है तोड़ देगा और उसके ऊपर एक नया हाई बनाएगा। अब अगर इसके इतिहास की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 2003 में ये स्टॉक लिस्ट हुई थी और 2003 में इसकी जो प्राइस थी महज 38 रुपये इसकी प्राइस थी। अब आप बताइए कि 38 रुपये से इस स्टॉक ने कितना रिटर्न अभी तक दिया। तो चलिए इसको हम कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करते हैं और जानेंगे कि 38 रुपये से स्टॉक ने अब तक कितना रिटर्न दिया है।
तो ये हमारा कैलकुलेटर महाराज खुल गया है और इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे हमको डिवाइड करना है और अब तक कितना रिटर्न इन्होंने दिया है वो कैसे हमें निकालना है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इस स्टॉक का जो प्राइस है अभी 7,183 का है और इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसके लिस्टिंग प्राइस से, जो इसने क्लोजिंग दी थी फर्स्ट मंथ, जिस मंथ इसने शेयर मार्केट में लिस्ट किया था, उस समय इसकी जो प्राइस थी वो 38 रुपये की थी। तो 38 रुपये से भैया मैं इसको डिवाइड कर दूं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 189, यानी कि 2003 से लेकर के अभी तक में, यानी कि 18 साल में इसने 189 गुना रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। यानी कि आप सोच लीजिए 2003 में अगर किसी ने महज 100 रुपये भी इस स्टॉक में लगाए होते तो उस 100 रुपये की वैल्यू अभी कितनी होती, 18,902 रुपये की वैल्यू होती। 100 रुपये की अगर 2003 में किसी ने अगर 100 रुपये भी इस स्टॉक में लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू 18,902 रुपये हो गई होती। बहुत हमारे और आपके बीच में ऐसे लोग हैं जिन्होंने लगाए होंगे, जिन्हें उस समय भी नॉलेज था शेयर मार्केट में पैसे लगाने के, वो लगाए होंगे और आज हो सकता है कि उनकी 100 रुपये की वैल्यू 18,902 रुपये हो गए होंगे और वो इन्जॉय कर रहे होंगे। साथ ही 2003 से लेकर के अभी तक में जो इन्होंने डिविडेंड पे आउट किया है वो अलग से काफ़ी अच्छा बेनिफिट इन्वेस्टर्स को हुआ है टाटा एलेक्सी में पैसा लगा करके। तो दोस्तों अभी तक हमने जो जाना वो ये जाना कि 2003 से लेकर के अभी तक में टाटा एलेक्सी ने अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इस स्टॉक में कहाँ पे एंट्री बनती है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, ये सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे अभी। तो सबसे पहले 1 महीने से हटा करके मैं इसे 1 दिन के टाइम फ्रेम पर कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने जो नया हाई लगाया था अभी कुछ दिनों पहले, वो 21 जनवरी को इसने नया हाई लगाया था 7800 रुपये का। उसके बाद थोड़ा मार्केट के दबाव में आकर के वापस इसने जो लो बनाया वो 6834 रुपये का लो बनाया और उसके बाद ये स्टॉक वापस 7183 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और आप पिछले यानी कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने नोटिस किया होगा मार्केट को, तो मार्केट फ्राइडे को काफ़ी अच्छा उछाल दे करके खुला था, एक गैप अप ओपनिंग हुई थी मार्केट में। लेकिन पूरे दिन में ट्रेड करने के बाद लास्ट मोमेंट में यानी कि 1:30-2 बजे के आसपास मार्केट वापस ओपनिंग के पास ही जा कर के ओपनिंग से भी नीचे जा कर के बंद हो गया, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में खुला था और फिर जाकर डाउन ट्रेंड में बंद हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि उसके बावजूद टाटा एलेक्सी में बढ़त बनी रही, करीब 200 कुछ रुपए का इसमें बढ़त बना रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 27/1/2022 को इसकी जो प्राइस थी वो 6974 रुपये की थी और ठीक 28 यानी कि उसके दूसरे दिन इसकी प्राइस जो है 7183 रुपये होगी। तो काफ़ी अच्छा मार्केट गिरने के बावजूद भी इसने अपने आप ट्रेंड को कायम रखा। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बन रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6665 रुपये का जो रेजिस्टेंस बन रहा था। यहाँ पर मैं एक लाइन खींच दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस जगह पर आप देखें कि यहाँ पर 6665 रुपये का जो रेजिस्टेंस बन रहा था, इसको इसने एक बड़ी कैंडल के साथ, इस कैंडल में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं इस कैंडल की बॉडी बहुत बड़ी है, तो इतनी बड़ी वॉल्यूम्स के साथ इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद जो है इस रेजिस्टेंस के ऊपर अभी तक बना हुआ है और लगातार इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट मान करके इसको पीछे छोड़ने के लिए उतावला हो रखा है। इस सपोर्ट से अपनी दूरी बनाने के लिए उतावला हो रखा है टाटा एलेक्सी। इसीलिए मैं कहता हूं कि टाटा एलेक्सी में अभी बिल्कुल एंट्री किया जा सकता है और अभी इमीडिएट टारगेट जो इनका बनता है वो बनता है 7800 रुपये का इमीडिएट टारगेट है, जो आपको आने वाले जो अभी आपको आने वाले 1 महीने के अंदर ही देखने को मिल सकता है। यानी कि 1 महीने में ही 7000 के 7800 बन जाएंगे। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी टाटा एलेक्सी में दिख रही है, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है।
और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से इसने स्विंग दिया, और स्विंग देने के बाद छोटे छोटे वॉल्यूम में, कम वॉल्यूम में धीरे धीरे करके ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है, और वहां पर एक अचानक से बहुत ज़ोरदार वॉल्यूम आता है और वो रेजिस्टेंस को तोड़ करके रेजिस्टेंस से ऊपर निकल जाता है। आप देख सकते हैं कि जिस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है उसकी बॉडी आप देखिए कितनी वॉल्यूम है उस कैंडल में। उस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद वापस इस रेजिस्टेंस के नीचे आने की कोशिश भी नहीं की है, जबकि मार्केट में भी काफ़ी दबाव बना हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ टाटा एल्क्सी इज़ द बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, बेस्ट फॉर फंडामेंटल, बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड भी अगर आप करते हैं तो इमीडिएट टारगेट 7800 का मिलना ही मिलना है, काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बन रही है दोस्तों। अब बात करते हैं कि अगर इस स्टॉक में एंट्री कर दी जाए तो स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा। अगर इस वक्त इस स्टॉक में एंट्री की जाती है तो इसका टारगेट मैंने आपको बताया 7800 का है, और जो स्टॉप लॉस बनेगा वो ये जो आपको हैमर कैंडल दिख रहा है ना, हैमर कैंडल, इसको हैमर कैंडल बोलते हैं। देखिए ये जो है ना, ये कैंडल स्टिक का हैमर पैटर्न है, और इस हैमर के लो पर स्टॉप लॉस लगेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो वैसे तो मैं कहूँगा कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, बड़ा पैसा बनाइए, छोटी सोच मत रखिए, सोच को बड़ा बनाइए, बड़ा पैसा बनाइए। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो शेयर मार्केट से काफ़ी बड़े बन गए हैं, काफ़ी करोड़ों में पैसा बनाए हैं, वो ट्रेडिंग करके नहीं बनाए हैं, वो इन्वेस्ट करके बनाए हैं। लंबे लंबे समय तक पैसा आपने इसमें इन्वेस्टेड रख करके एक करोड़ बनाए हैं, 1 रुपए के करोड़ बनाए। मैंने क्या कहा, 1 रुपए के करोड़ों बनाए हैं। ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं मार्केट में और आज करोड़पति बन करके बैठे हुए हैं, ज़िंदगी काट रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, ट्रेडिंग भी कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपको 5000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो 2500 रुपये 7800 पर आप निकाल सकते हैं, और बाकी के 2500 रुपये सालों साल तक इसमें रखे रहिए। एटलीस्ट 10 साल के लिए तो ज़रूर रखिए। मैं कहता हूँ 30 से 40 हज़ार रुपये इसके टारगेट हो जाएंगे। 7000 के 30 से 40 हज़ार रुपये मिलेंगे 10 साल में। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, और इससे ज़्यादा तो 70,000 80,000 भी मिल सकते हैं। MRF टायर याद है ना, MRF टायर कितना रिटर्न दिया इसने। तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है टाटा एल्क्सी में, और काफ़ी अच्छा मूव भी देखा गया है इस स्टॉक में। तो इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 6840 रुपये का, और या फिर आप इसके पिछले वाले कैंडल के लो पर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो है 6834 रुपये का। और ये स्टॉप लॉस उम्मीद है कि टूटने वाली नहीं है, और ये स्टॉप लॉस बहुत ही बेहतरीन स्टॉप लॉस है। और स्टॉप लॉस जो है, जो मैंने बताया है वही इसका स्टॉप लॉस है। इसमें कुछ मैं कर नहीं सकता हूँ, ना इसको मैं बढ़ा सकता हूँ ना मैं इसको घटा सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल टेक्निकल वाइज मैं आपको स्टॉप लॉस बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको जो मैंने रेजिस्टेंस बताया वो अब सपोर्ट हो गया है, और एक नया रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट हो गया है 7800 रुपये का। अब अगर बात किया जाए कि अगर आप चाहते हैं कि अभी एंट्री नहीं करें, थोड़ा वेट करके करें, तो एक काम कर सकते हैं कि अगर नीचे वाला जो सपोर्ट है, जो पहले इसका रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ करके अगर नीचे आता है तो इस स्टॉक में अभी बाय ना करें। वैसे लोग जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बिल्कुल सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो इसके नीचे आए तो बाय ना करें। जब तक 7800 के ऊपर ना जाए तब तक वेट करें। वैसे मैं कहूँगा कि बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर थोड़ा वेट करके करना चाहते हैं तो 7800 के ऊपर निकलने दीजिए, तो इस स्टॉक में बिल्कुल एंट्री करें। और ज़्यादा वेट कीजिएगा तो और ऊपर आपको लेना पड़ेगा, लेकिन अगर अभी के अभी एंट्री करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको प्राइस देखने को इसमें मिल सकता है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको इसमें देखने को मिल सकता है। देखिए स्टॉक किस तरह से लगातार हायर हाई बनाता हुआ ये स्टॉक 7800 के पास पहुंच गया। कभी ये स्टॉक 34 रुपये का हुआ करता था, मैंने आपको अभी दिखाया ना कैलकुलेटर पर, कितना अच्छा मूवमेंट इस स्टॉक में देखा गया है। तो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। वैसे ये स्टॉक मेरे पास भी है, इसे मैंने करीब 5900 के आसपास लिया था, और अभी जो है उसका प्राइस 7100 समथिंग आपको मैंने दिखाया था जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा था, तो वहाँ पर आपको मैंने दिखाया था। तो उसमें करीब मुझे 1200-1300 रुपये का प्रॉफिट अभी फ़िलहाल हो रहा है। मैंने एक ही क्वांटिटी ली है, मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ, कोई बड़ा फंड मेरे पास नहीं है। छोटे छोटे फंड में लगाता हूँ स्टॉक में, और प्रॉफिट मिलता है तो रखता भी हूँ, ज़रूरत पड़ती है तो निकाल भी देता हूँ।
तो दोस्तों ये था मेरा टाटा एलेक्सी पर एक छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने अभी आपको बताया, एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस जहां पर आपको क्लियर कट मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझाया, एंट्री पॉइंट समझाया, टारगेट समझाया और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको मोटिवेट भी किया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर बने रहना चाहते हैं, ऐसे ही वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आराम से घर पर उस वीडियोस को देखें, कुछ सीखें, एक्सपीरियंस लें और इन्वेस्टमेंट करते रहें, पैसे बनाते रहें। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं जल्द आपके साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।